नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पर्व की जो न केवल ऋतु बदलता है बल्कि हमारे जीवन में ज्ञान, कला और सृजन शक्ति का प्रवेश भी लेकर आता है। बसंत पंचमी यानी सरस्वती पूजा। क्या आपने कभी सोचा है कि पीले रंग में क्यों श्रद्धा होती है? बसंत पंचमी का अर्थ है बसंत ऋतु की पंचमी तिथि। हिंदू पंचांग में यह दिन माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी को आता है। यही वो दिन है जब सर्दी विदा लेती है और बसंती हवाएं पीले सरसों के फूल नई उमंगे जीवन में प्रवेश करती है। आइए हम सरस्वती देवी का कुछ परिचय जान लेते हैं। विचार, भाषा, कला, संगीत की देवी हैं सरस्वती देवी। हाथ में वेद, वीणा, मोर का पंख और मणिमाला। ज्ञान, स्मरण शक्ति और आत्मविश्वास की प्रतिमा। माँ सरस्वती हमें सिखाती है कि ज्ञान से बड़ा कोई धन नहीं। बहुत समय पहले जब संसार अज्ञान और अंधकार में डूबा हुआ था, तब ब्रह्मा जी ने अपने शांति शक्ति से एक स्वरूप उत्पन्न किया जिनका नाम सरस्वती पड़ा। उन्हें ज्ञान की देवी कहा गया क्योंकि उनके बिना शिक्षा, कला, संगीत और रचनात्मक संभव ही नहीं थी। जिस प्रकार अंधेरे में दीपक नमस्कार श्रद्धालु जनों। आज बसंत पंचमी के इस पावन दिन हम सब एकत्र हुए हैं माँ सरस्वती की महिमा सुनने के लिए। यह वही दिन है जब धरती पीले वस्त्र पहन लेती है, सरसों खिल उठती है और ज्ञान की देवी का आह्वान होता है। आज की कथा केवल कहानी नहीं, यह हर उस बालक और हर उस व्यक्ति की कथा है जिसे कभी अज्ञान कहकर ठुकराया गया। आज हम जानेंगे कि जब श्रद्धा सच्ची हो तो स्वयं माँ सरस्वती मार्ग दिखाती है। बहुत समय पहले सरसपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। कच्चे घर, मिट्टी की गलियां और सरल हृदय वाले लोग इसी गांव में रहता था। एक निर्धन परिवार और उसी परिवार में जन्मा था बालक माधव। माधव अन्य बच्चों से अलग था। वह मेहनती था पर अक्षर उसे डराते थे। किताब खोलते ही पसीना आ जाता था, शब्द उलझ जाते थे। लोग कहते थे यह बालक बुद्धि से कमजोर है, पर कोई यह नहीं समझ पाया कि उसके भीतर ज्ञान का बीज सोया हुआ है। रात को वह आकाश देखकर सोचता, क्या भगवान ने मुझे बिना ज्ञान के ही बनाया है। गांव का विद्यालय बहुत साधारण था। एक दिन गुरुजी ने माधव को पाठ पढ़ाने के लिए खड़ा किया। शब्द गले में अटक गए। बच्चे हंस पड़े। किसी ने कहा यह कभी नहीं सीखेगा। वे शब्द माधव के हृदय में तीर की तरह लगे। घर आकर वह माँ के चरणों में गिर पड़ा और बोला, माँ, क्या पढ़ना मेरे भाग्य में नहीं? माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, भाग बदलने वाली शक्ति माँ सरस्वती है। बसंत पंचमी का दिन आया। पूरा गांव पीले रंग में रंग गया। माधव ने भी पीले वस्त्र पहने। पहली बार उसके मन में आशा जगी। मंदिर में बैठकर उसने कहा, माँ सरस्वती, मुझे बड़ा विद्वान नहीं बनना, बस इतना ज्ञान दे दो कि मैं स्वयं को अज्ञानी न समझूं। उस दिन उसने मौन व्रत रखा, केवल माँ का नाम जपता रहा। रात्रि में माधव को अद्भुत स्वप्न आया। श्वेत कमल पर विराजमान माँ सरस्वती प्रकट हुई। वीणा की ध्वनि से अज्ञान का अंधकार हटने लगा। माँ बोली, वत्स, जो स्वयं को ज्ञानी मानता है वही सच्चा जिज्ञासु होता है। माँ ने उसके मस्तक को स्पर्श किया। प्रकाश उसकी चेतना में उतर गया। सुबह माधव बदला हुआ था। किताब खोली तो
शब्द अस्पष्ट थे। अभ्यास के साथ उसकी समझ बढ़ने लगी। गुरुजी आश्चर्य से देख रहे थे। जब लोगों ने प्रशंसा की तो माधव बोला, यह मेरा नहीं, मां सरस्वती का प्रसाद है। यह कथा सिखाती है कि हर बालक में ज्ञान छिपा है, अपमान नहीं। श्रद्धा परिवर्तन लाती है। मां सरस्वती विनम्रता से प्रसन्न होती है। मां सरस्वती हम सभी को अज्ञान से ज्ञान, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।